तो पाठ है मित्रता। कल जैसा हम लोग पढ़े थे पाठ में, और अब उसके आगे हम लोग पुनः शुरू करेंगे पाठ को। ठीक है। तो कल आपने देखा कि कैसे जो मित्र, अच्छे मित्र होते हैं, वो अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। इस पाठ में आपने देखा कि सलोनी, कोयल और एक हीरक है। ठीक है। हिरन है, हिरन का नाम है हीरक। वे दोनों की दोस्ती है, और उन दोनों के बीच में एक आ जाता है कौन? लोमड़ी। एक बूढ़ी लोमड़ी, जिसका मन है हीरक को जाल में फंसाकर खाने की। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सभी बच्चे बुक में देखेंगे। ठीक है। एक दिन एक दिन एक दिन सुंदर वन में शिकारी आए। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। ठीक है। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया। उसने सोचा, यदि हिरक इस जाल में फंस गया तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा। जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। मांस खाने को मिलेगा, ये कौन सा काल है? ये जो सेंटेंस है यहाँ से, ये किस काल में है बताइए जल्दी से फटाफट। यहाँ से आपको बताना है। ठीक है। कौन सा काल है? मिलेगा, मिलेगा काल बताइए, इसमें कौन सा काल है? उसका मांस खाने को मिलेगा। काल बताइए, रिप्लाई दीजिए। काल। ये किसी का उत्तर नहीं आया है। चलिए अभिराज, उत्तर बताइए। कौन सा काल है? कल मैं बताया था भूतकाल, भविष्य, भविष्यत काल। हाँ बिल्कुल सही है, अवंतिका का उत्तर आ गया है भविष्यत काल। ठीक है, वेरी गुड अवंतिका। भविष्यत काल होगा। ठीक है, भविष्यत काल। ठीक है। इसमें क्या लिखा है? घास के मैदान में जाल में फंस गया तो उसका मांस खाने को मिलेगा। यहाँ देखिए जो मिलेगा है, ये भविष्यत काल है। ठीक है, मिलेगा भविष्यत काल है। ठीक है। लोमड़ी, आगे देखिए। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। ठीक है, उसने कोई योजना बनाया, उपाय सोचा कि कैसे यह जाल में फंसे। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हीरक को बहला फुसलाकर वहां ले आई जहां जाल बिछा हुआ था। ठीक है। वहां पहुंचते ही हीरक जाल में फंस गया। जब वहां पे वो घास खाने आया तो क्या हुआ? वो जाल में फंस गया। उसके बाद उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था। उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था कि लोमड़ी मुझे छुड़ा लेगी। ठीक है। उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा। ठीक है। उसने देखिए यहाँ पे ये हिरक, जो हिरन है, ये देखिए जाल में फंस गया है। ठीक है। तो उसको अपने मित्र लोमड़ी पर भरोसा था कि लोमड़ी मुझे छुड़ा लेगी। लेकिन लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हीरक को बहला फुसलाकर वहां ले आई जहां जाल बिछा हुआ था। ठीक है। वहां वहां पहुंचते ही हीरक जाल में फंस गया। उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था। उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा। तो लोमड़ी ने क्या कहा? देखिए लोमड़ी कहती है
लोमड़ी कहती है मेरे दांत टूट गए हैं, मेरे दांत क्या है, टूट गए हैं। लोमड़ी ने बहाना बनाया। फिर उसने जैसे ही हीरक पर हमला करना चाहा, वैसे ही कई कोयले लोमड़ी पर टूट पड़ी। उन्होंने उन्होंने अपनी चोंच से वार करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। लोमड़ी वहां से जान बचाकर भाग गई। ठीक है, लोमड़ी जैसे ही वह जाल में फंस जाता है हिरन, तो लोमड़ी क्या सोचती है कि चलो अब तो ये फंस गया, अब इसको हम लोग खा लेते हैं, अब इसे मैं खा लूंगी। ठीक है, जैसे ही यह खाने आती है, उस पे आक्रमण करना चाहती है, खाने के लिए टूटना चाहती है ना, वैसे ही कोयले आती हैं और उसको अपने चोंच से मारने लगती हैं। देखिए फिगर में दिया है ना, कोयल जो है उसको चोंच मारती हैं और वह लोमड़ी वहां से भाग जाती है। ठीक है, चलिए अब ये ऐसा हुआ कैसे, अचानक ये सब लोमड़ी कोयल कहाँ से आ गई। ठीक है, तो ये सारी बातें सलोनी कोयल जान चुकी थी कि ऐसा होने वाला है। देखिए दरअसल सलोनी ने सब कुछ देख लिया था, वही सभी कोयलों को बुला लाई थी। ठीक है, अब समस्या थी हीरक को जाल से बाहर कैसे निकाले। कोयल है वो तो जाल काट नहीं सकती है, तो अब बाहर कैसे निकालेंगी। तो सलोनी को एक उपाय सूझा, तो उसको एक आइडिया आया, उपाय। उसने हीरक से कहा जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना, शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे, जाल उठाते ही तुम भाग जाना। देखिए कितना अच्छा आइडिया है ना। ठीक है वैभव, हाँ तुम ऐसा अपने को कर लेना कि जैसे लगे कि मर गए हो। ठीक है, हीरा वैसा ही सोचता है। फिर देखिए सुबह हुई, हीरक को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुए। कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कोयल ने सोचा था। हीरक जाल से मुक्त हो गया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी। ठीक है, जैसा सलोनी ने कहा था सुबह जब हुआ तो वैसे ही हीरक ने किया, और जब शिकारी उसको मरा हुआ समझकर जाल उठाते हैं तो हीरक भाग जाता है। लेकिन हीरक को बड़ा पछतावा होता है, वो पछताता है कि मैं अपने मित्र सलोनी की बात नहीं मानी, इससे इतने बड़ा खतरा में मैं फंस गया, खतरे में फंस गया। उस और वह बोला मित्र तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर भी, ठीक है, समझाने पर भी क्या हुआ, मैं लोमड़ी की धूर्तता, धूर्तता माने चालाकी में को नहीं समझा, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। सलोनी फिर अपनी मधुर आवाज में फूकने लगी। ठीक है, ये था आपका पाठ मित्रता। ठीक है, तो भाई सच्चे मित्र रहो, सच्ची दोस्ती निभाना है। चलिए ये आपके अभ्यास हैं। अभ्यास, सलोनी कहाँ रहती थी, आम के पेड़ के आसपास ना, सुंदरवन में आम के पेड़ के आसपास रहती थी। हीरक हिरन घास चरने कहाँ आता था, सुंदरवन में आता था। ठीक है, लोमड़ी ने हीरक को अपने साथ चलने के लिए क्यों कहा, क्योंकि वह उसे अपने, क्योंकि जाल में फंसाकर उसे खाना चाहती थी। सलोनी कोयल ने हीरक को जाल से आजाद होने की क्या तरकीब बताई, तो आपने अभी तरकीब सुना कि जब शिकारी आएंगे
तो तुम आंख बंद करके, पेट फुला करके, अपनी सांसें रोक करके सो जाना। शिकारी मरा हुआ समझकर जैसे ही जाल उठाएगा, वैसे ही मैं आवाज दूंगी और तुम भाग जाना। चलिए, कहानी में घटनाएं जिस क्रम से घटी है उन्हें वही क्रमांक दीजिए। इसको लिख लीजिए आप लोग पेंसिल से। जिस क्रम में घटनाएं घटी है उसको लिख लीजिए। पहले में टू लिखिए, टू। पहले में टू लिखिए। इसमें टू लिखिए पहले में, और इसके बाद वन लिखिए। इसमें वन लिखिए, वन। चलिए, स्केल काम नहीं कर रहा है बाबू। चलिए, यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इसमें टू लिखिए, इसमें वन लिखिए, यहाँ वन लिखिए, और इसमें फोर लिखिए, फोर। फोर नंबर डालिए इसमें। उसके बाद फाइव, सिक्स और थ्री। फाइव, सिक्स, थ्री। फिर से टू, वन, टू, वन, फोर, फाइव, सिक्स, थ्री। टू, टू, वन, फोर, फाइव, सिक्स, थ्री। ये सीरियल नंबर है, इस तरह से लिख लीजिए। चलिए आगे। जरा सोचिए, इसमें देखिए कौन कौन से पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, सही का निशान लगाइए, ठीक है। कौन कौन से पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, सही का निशान लगाइए। तो चलिए देखते हैं। कोयल, कोयल घोंसला बनाती है? नहीं बनाती, ठीक है। तो इस पे नहीं लगाना है। चिड़िया घोंसला बनाती है? यस, इस पे लगाइए सही का निशान। कौवा घोंसला बनाता है? हाँ, कौवा भी बनाता है, यस।
उल्लू, उल्लू घोंसला नहीं बनाता है, ठीक है। वो किसी दूसरे के घोंसले में रहता है, या कोई आम का पेड़ किसी कोटर होता है उसमें रहता है, तो उल्लू का भी नहीं रहेगा। कबूतर का, यस, कबूतर पे हाँ, कबूतर घोंसला बनाती है, ठीक है। तोता, तोता, तोता का बताइए जल्दी से फटाक से। तो तोता भी घोंसला बनाता है, ठीक है, तोता भी घोंसले में रहता है, तोता। तो तोता का भी, तोता, तोता का सही का निशान लगा दीजिए। देखिए, चिड़िया, कबूतर, कौवा, तोता, ये चारों पर सही का निशान लगा दीजिए। आगे बढ़िए। चलिए, भाषा की बात, भाषा की बात देख लीजिए। भाषा की बात में पेंसिल से भरिए, भाषा की बात। आपको इसमें उल्टे शब्द लिखना है। देखिए, यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है, बॉक्स में दिया है, आपको इसमें से शब्द चुनकर लिखना है। तो बुरा का क्या होगा? बुरा का लिखिए, बुरा का अच्छा, बुरा का अच्छा लिखिए, बुरा का अच्छा। सुगंध का क्या होगा? सुगंध का दुर्गंध, सुगंध का लिखिए दुर्गंध, सुगंध का दुर्गंध। दूसरा लिखिए ग, पुराना, पुराना का क्या होगा? विलोम नया, पुराना का विलोम नया, पुराना का विलोम नया। हाँ सही है, ठीक है पीयूष। और प्रसन्न, प्रसन्न का क्या होगा? प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न, प्रसन्न का अप्रसन्न, ठीक है, प्रसन्न का अप्रसन्न। और आगे चलिए, लिख लिए आप लोग। पाठ में आए कोई चार संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द छाट कर लिखिए, ठीक है, कोई चार संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द छाट कर लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए संज्ञा, चार संज्ञा शब्द लिखना है ना। लिखिए लोमड़ी, लोमड़ी लिख लीजिए, एक लोमड़ी लिखिए। सलोनी, सलोनी लिख लीजिए। और हीरक, पेड़, हीरक सही है पीयूष, वैभव, ठीक है। चार संज्ञा शब्द लिखिए, लोमड़ी, हीरक, सलोनी, पेड़, कोयल। आपको चार ही बस लिखना है, चार, चार संज्ञा शब्द लिखना है, चार लिखिए। अब इधर देखिए, चार सर्वनाम भी लिखना है, सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम भी चार आपको लिखना है। जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं ना, वो सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम में लिखिए तुम, तुम लिखिए, तुम, उसके, उसके कुछ, ठीक है, तुम, उसके कुछ, और मैं, तुम, उसके कुछ, मैं, ये सर्वनाम लिख लीजिए, तुम, उसके कुछ, मैं। हो गया। आयुषी कुमारी, आयुषी कुमारी हो गया। आयुषी सिर्फ बात कर रही हो आप, बात मत करिए, ध्यान दीजिए इधर। चलिए, ये आपका अभ्यास का क्वेश्चन था।
भाषा अभ्यास। एक और भी आप लिख लीजिए, आपकी सलाह। आपकी सलाह लिख लीजिए, दिए गए कामों को करने के लिए आप जो सलाह देंगे उसे लिखिए। ठीक है, काम और सलाह। सड़क पार करना, सड़क पार करना है तो क्या सलाह देंगे? ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए दाएं बाएं देखना। लिख लीजिए दाएं बाएं देखना। सड़क पार करेंगे तो क्या होगा? दाएं बाएं देखना और सावधानी से सड़क पार करना। दाएं बाएं देखना और सावधानी से सड़क पार करना, लिखिए यहाँ पे। दाएं बाएं देखना और सावधानी से सड़क पार करना हो गया। इसमें लिखिए होली खेलना। होली खेलना में, होली खेलना में क्या सलाह देंगे? तो इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना। आयुषी लिखो प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना। होली खेलने के लिए क्या लिखोगे? प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना। और पतंग उड़ाने में क्या उसे सावधानी रखेंगे? पतंग उड़ाने में, ठीक है, तो पतंग उड़ाते समय आगे पड़ी चीजों को देखना। पतंग वाले में क्या लिखेंगे? पतंग उड़ाते समय आगे पड़ी चीजों को देखना। ठीक है, ये नहीं कि आप पतंग उड़ा रहे हैं आगे देख भी नहीं रहे हैं कि क्या है, पीछे भी नहीं देख रहे हैं, तो आगे पड़ी चीजों को देखना। ठीक है, ये हो गया आप लोग का। ये देखिए 3 नंबर, 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 3, तीसरा, तीसरा है चित्रों को ध्यान से देखिए तो वाक्य बताइए। ठीक है, चित्रों को आपने देख लिया। देखिए बिल्ली है और ये काली, काली रंग की बिल्ली है ना, तो आपको इसमें बताना है कि बिल्ली का रंग कैसा है। तो आप क्या लिखेंगे? लिखिए बिल्ली का रंग काला है। लिखो ब्लैक, सही है। यहाँ लिखिए बिल्ली का रंग काला है। बिल्ली का रंग काला है। लिखिए बिल्ली का रंग काला है, लिख लिए। अब काला, काला को आपको विशेषण बताने वाले शब्द पे आपको क्या करना है? घेरा लगाना। काला को आप क्या करेंगे? घेरा कर देंगे या अंडरलाइन कर दीजिए काला शब्द पर। इसमें लिखिए गमले में कितने फूल हैं? फूल तो गिन के लिख लेंगे, 1 2 3, 3 फूल है ना, 3 फूल है। तो लिखिए गमले में 3 फूल हैं। गमले में 3 फूल हैं। ठीक है, गमले में 3 फूल हैं तो किस पे सर्किल करेंगे? गोला किस पे लगाएंगे? गमले में 3 फूल है। विशेषता वाले शब्द कौन सा होगा? 3 होगा। 3, 3 को आप सर्किल कर दीजिएगा। ठीक है, गमले में 3 फूल है, 3 को सर्किल कर दीजिएगा। 3 को क्या करेंगे? 3 को सर्किल कर दीजिए, गमले में 3 फूल है। अगला देखिए पृथ्वी का आकार कैसा है? देखिए पृथ्वी है ना, पृथ्वी गोल है, तो क्या लिखेंगे? पृथ्वी का आकार गोल है। देखिए यहाँ पृथ्वी का आकार गोल है, तो किस पे घेरा लगाएंगे? सर्किल किस पे करेंगे? गोल। ठीक है, गोल पे सर्किल कर दीजिएगा, ऐसे घेरा कर दीजिएगा। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है, गोल पे आपको सर्किल कर देना है। हाँ ठीक है, गोल को सर्किल कर दीजिए लिखकर, सेंटेंस वहां लिखिए, लिखकर सर्किल कीजिए। देखिए यहाँ पे
जंगल शब्द सुनते ही आपके मन में उससे संबंधित कई शब्द आते होंगे, उन्हें दी गई जगह पर लिखिए और फिर देखिए कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो कक्षा के सभी बच्चों ने लिखे हैं। ठीक है, तो जैसे हम जंगल का नाम लेते हैं तो उसमें जानवर आ जाते हैं। आप कहोगे हम जंगल जा रहे हैं तो बहुत सारे आपके मन में ख्याल आएंगे ना कि अरे जंगल जा रहे हैं, वहां जानवर होंगे ना, सांप होंगे, बहुत सारे चीजें होंगे। तो जंगल का नाम लेंगे तो जानवर होंगे। ठीक है, तो और क्या होगा जंगल में, यहाँ लिख लीजिए पेड़। पेड़, पेड़ लिखिए। और क्या लिखेंगे इसमें, लिखिए नदी। नदी भी होते हैं जंगल में ना, पेड़, नदी। और यहाँ लिखिए पहाड़। पेड़, नदी, पहाड़। पहाड़ लिख लिए। अब अगला लिखिए घना। जंगल कैसा होता है, घना जंगल, घना। ठीक है, घना। और बड़ा, बड़ा लिखिए, बड़ा, बड़ा। और सांप, यहाँ लिखिए सांप, सांप। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तो इसको आप लोग पूरा इसको भर लीजिएगा बुक को, मैं इसको चेक भी करूंगा। ठीक है।